In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. Hope that you will be all fine. And I am Tahir. I will teach you the exercise of lesson number 3, Ibn Sina of class 6. You have read this lesson. I hope you enjoyed the biography of Ibn Sina. So I will teach you today. The first exercise is comprehension. In comprehension, we have question answer regarding Ibn Sina's life or Ibn Sina's achievements. So open books, page number 19. Who was Ibn Sina? Yes, tell me, who was Ibn Sina? So on page number 18, we have this answer in first paragraph. Ibn Sina was the greatest Muslim philosopher, scientist and physician. His full name was Abu Ali al-Hasan ibn Abdullah ibn Sina. He was born in 1980 AD. अब आपने ये सारा लिखना है, सिर्फ ये मत लिख देना कि वो एक फिजिशियन थे, साइंटिस्ट थे और फिलोसफर थे. आपने उसका कंप्लीट नाम लिखना है, अबू अली हसन इब्ने अब्दुल्ला इब्ने सीना, और वो कहाँ पैदा हुए? 1980 में पैदा हुए वो. सही है, ये सब आपने जो है वो लिखना है इस आंसर में. When did he memorize the Holy Quran? उन्होंने कुरान पाक जो है वो कब याद किया, कब हिफ्ज किया? At the age of 10, जब वो 10 साल के थे, he memorized the whole Quran and also learned much Arabic poetry. उन्होंने 10 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था और काफी जो है अरबी शायरी भी जो है वो याद कर ली थी. So what did he study? उसने क्या तालीम हासिल की? Where was he born? वो कहाँ पैदा हुआ? You have to mention the city or area of the country where he was born, जहाँ पर वो पैदा हुए. Where did he receive his early education? उसने अपनी early education, इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की? What books did he write? उसने कौन सी किताबें लिखी? Which of books name became an authority on medicine? कौन सी उसकी किताब जो है वो अथॉरिटी कहलाती है मेडिसिन पर? How many times was he appointed minister? और वो कितनी मर्तबा जो है मिनिस्टर के ओहदे पर फाइज रहे? Now exercise B, complete the following sentence from the lesson. बेटा ये कुछ लाइंस दिए हैं आपको, सेंटेंस में से पॉइंट्स दिए में. अब आपने क्या करना है, इनको ब्लैंक्स फिल करनी है. फर्स्ट ब्लैंक थी बेटा कि सिंस हिज चाइल्डहुड ही शोड ग्रेट टैलेंट एंड वंडरफुल मेमोरी. बचपन ही से उन्होंने अपनी जहानत जो है वो जाहिर की और उनकी याददाश्त जो है वो बहुत अच्छी थी बचपन ही से. इसी तरीके से आपने ही वाज बोर्न, इससे नेक्स्ट सेंटेंस जो आपकी लेसन में दिया हुआ है वो आपने लिखना है. ये सारी जो है ब्लैंक्स आपने इसी तरीके से फिल करनी है. नाउ मूव टू पेज नंबर 20. फाइंड द अपोजिट फ्रॉम बी फॉर द गिवन इन द ए. अब यानी कि मैचिंग करनी है आपको अपोजिट वर्ड्स की. चाइल्डहुड बचपन, और इसका जो क्या होगा बुढ़ापा ओल्ड एज. मैंने तो यहाँ पर सामने इसकी इस तरीके से अपोजिट लिख दिया, यानी कि अल्फाजिद उर्दू में जो होते हैं अच्छा बुरा, काला गोरा, गुड बैड, वाइट ब्लैक. तो चाइल्डहुड, ओल्ड एज, वेस्ट और ईस्ट, इस तरीके से आपने ये मैचिंग करनी है. ये अपोजिट वर्ड्स हैं. एक्सरसाइज डी क्या है बेटा? सिमिलर वर्ड्स की मैचिंग करनी है. सिमिलर वर्ड्स क्या होते हैं? सिनोनियम्स. द वर्ड्स विच आर चेंज बट हैव सेम मीनिंग. ऐसे अल्फाज जो देखने में जिनकी स्पेलिंग, जिनकी प्रोनाउंसिएशन चेंज होती है और क्या होता है लेकिन मीनिंग जो होती है वो एक जैसी होती है. उर्दू में से हम आवाज अल्फाज कहते हैं और इंग्लिश में सिनोनियम्स भी कहते हैं और सिमिलर वर्ड्स भी कहते हैं. लाइक फिजिशियन, फिजिशियन और डॉक्टर, दोनों की एक ही मीनिंग है. इसी तरीके से ऑनर, इज्जत, रिस्पेक्ट, इज्जत, तो क्या है दोनों वर्ड जो है वो डिफरेंट है लेकिन उनकी मीनिंग जो है वो सेम है. अब बेटा वोकैबुलरी यूज सेंटेंसेस, यानी कि इसी लेसन में से डिफिकल्ट वर्ड्स दिए हैं जिनके आपको मीनिंग अगर नहीं मालूम तो आप डिक्शनरी यूज करेंगे, उसकी मीनिंग फाइंड करेंगे और उसे सेंटेंस बनाएंगे. मैंने एक यहाँ पर वर्ड चूज किया है चाइल्डहुड. चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन. चाइल्डहुड इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ. बचपन जो है
वो हर एक की जिंदगी का दिलचस्प जो है वो हिस्सा होता है। आपको पता है बचपन की शरारतें जब आप बड़े होते हैं आप याद करते हैं मैंने बचपन में ये किया था वो किया था। आप जो है जब बड़े होते हैं अपने छोटे बहन भाइयों के साथ अपनी बचपन की यादें जो है वो शेयर कर रहे होते हैं बेटा। तो ये क्या है, पेज नंबर किस पर मौजूद है, 20 पर। पेज नंबर 21 पर आपके पास ट्रू फॉल्स है। इब्ने सीना वाज द ग्रेटेस्ट मुस्लिम फिलोसफर साइंटिस्ट एंड फिजिशियन। ये ट्रू है या फॉल्स, इसके सामने आपने ट्रू लिख देना है क्योंकि ये ट्रू है। उसके बाद है बेटा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं, 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। और आर्टिकल्स के दो टाइप के होते हैं बेटा, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में खाली द आता है, ये जो हमने लिखा हुआ है द, THE द। और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है। आपको पता है एन हम हमेशा जो वर्ड से स्टार्ट होता है उसके साथ हम एन लगाते हैं, लाइक अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, एन एम्पायर, एन एग, एन ऑरेंज। ये किससे शुरू हो रहे हैं बेटा, वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए हम इनके साथ एन लगाते हैं। और ए हम उनके साथ लगाते हैं जो कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट होते हैं, जैसे कॉपी, आ कॉपी, पेन, आ पेन, बुक, आ बुक, इस तरीके से। और आपको पता है जब हम किसी भी चीज को पर्टिकुलराइज करते हैं, मखसूस करते हैं खास चीजों के साथ, जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं उसके साथ दा लगाएंगे, रिवर्स नेम के साथ हम दा लगाएंगे, प्रॉपर नाम जो है जिनकी और कोई हमें एग्जाम्पल नहीं मिलती उनके साथ हम दा लगाएंगे, जितने भी मैगजीन्स हैं उनके साथ हम दा लगाएंगे। मारिया ईट्स डैश एप्पल, एन एप्पल आएगा बेटा इसमें। विलियम रोड डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी विद पेन, एन इंटरेस्टिंग, क्योंकि बेटा ये भी वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और ये भी। तो बाकी रिमेनिंग एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। दैट्स ऑल, वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 3। वी विल मीट अगेन विद न्यू लेसन क्लोपेट्रा।